हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। कहीं ट्रैवल कर रहा था तो सोचा वीडियो बना लेता हूँ। इस बीच कई बार मेरी कमेंट्स के थ्रू बात हुई है लोगों से। किसी ने पूछा कि भाई कैसा रिव्यू है, आपने इग्निस ली थी, बताइए उसके बारे में कुछ, कैसी चल रही है। किसी ने पूछा कि हमें कोई इग्निस लेनी चाहिए, कोई और लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो डाला था इग्निस और नियोस के कंपैरिजन का ऑटोमेटिक गाड़ी में। तो वही लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें बताइए अब आप, क्या हमें अब AMT में अगर हम लेना चाहें तो इग्निस लेनी चाहिए या फिर हमें नियोस लेनी चाहिए। तो उसी सिलसिले में फिर से बात करेंगे, देखते हैं कुछ निकल के आए आपके काम का, जिससे आपकी मदद हो सके डिसीजन लेने में, या फिर आप वैसे ही कुछ जानकारी चाहें तो चलो कुछ डिस्कस करते हैं इसी बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं फिर से। तब तक आप रास्ते में मजा लीजिएगा। तो मैं थोड़े से कुछ फ़ायदे नुकसान दोनों बताऊंगा इग्निस के बारे में। बातें रैंडम रहेंगी, एग्जैक्टली सीक्वेंस में नहीं हो पाएंगी क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई है। तो देखिए, इग्निस का फ़ायदा है ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है नियोस के कंपैरिजन में, और उससे फ़ायदा मिलता है। मैंने पहाड़ों पे ट्रैवल किया था, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ पत्थर वत्थर, कई जगह रफ़ ट्रैक्स वगैरह पे भी किया, तो कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, कहीं लगी नहीं गाड़ी। मतलब मुझे 100% श्योरिटी है कि अगर मैं अपनी सियाज में होता तो लगती ज़रूर। तो वो फ़ायदा मुझे मिला उसका। फिर हम अगर बात करें, लुक्स तो सब्जेक्टिव है, पर फ्रंट से तो अच्छी लगती है सबको ही, बैक से किसी को लगेगी किसी को नहीं लगेगी। दूसरा, रिलायबिलिटी वाली बात करें, भैया गाड़ी रिलायबल है, मारुति की है और इंजन अच्छा है उसका। तो इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, साइलेंट इंजन है, शोर शराबा नहीं करता है, ज़्यादा प्यार से चलता है। अब आराम की बात करें, खासकर चलाने के लिए आराम की बात करें तो भाई साहब ट्रैफिक वगैरह में तो वरदान है भाई, बहुत आराम मिलता है। नहीं तो ट्रैफिक में क्लच दबा दबा के और उसकी सेटिंग क्लच रेस ब्रेक कर करके दिक्कत हो जाती है, सर दर्द हो जाते हैं भाई साहब। थकान उसी से होती है एक्चुअली मेंटली। और आप ये जो AMT गाड़ी चलाएंगे ऑटोमेटिक वाली, इसमें ट्रैफिक में इतना परेशानी नहीं होती, क्योंकि आपको बस एक ही पैर यूज़ करना है, या तो ब्रेक दबाओ, ब्रेक छोड़ोगे तो हल्की सी स्टार्ट हो जाती है, क्रॉल करने लग जाती है। क्रॉलिंग फंक्शन होता है कि उसमें रेस देने की ज़रूरत नहीं होती, तो हल्का सा छोड़ेंगे तो वो आगे बढ़ना शुरू कर देती है। फिर आप अपना पंजा दबा दो, रेस वाला चल पड़ेगी। तो इसलिए ट्रैफिक में बड़ा सही रहता है। जैसे चढ़ाई वढ़ाई पे भी, जैसे पहाड़ों में आप खड़े हैं, चढ़ाई है और आगे ट्रैफिक है, रुके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हैंड ब्रेक लगाया हुआ है आपने, तो आप हल्की सी रेस दे दो और हैंड ब्रेक छोड़ दो तो चल पड़ेगी। क्लच की तो सेटिंग का चक्कर ही नहीं है। तो ये बहुत ही आराम वाली बात है। देखो, जो इग्निस का ना सस्पेंशन हार्ड है, उसका मतलब ये है कि ब्रेकर आएंगे तो गाड़ी ना जंप लेती है, उछलती है। अगर सस्पेंशन सॉफ्ट होता है तो गाड़ी ऊपर नीचे, उसके टायर ट्रैवल कर लेते हैं, सस्पेंशन ऊपर नीचे ट्रैवल कर लेता है, तो गाड़ी तक बम्प नहीं पहुंचता है। ड्राइवर को, मतलब जो सीट के अंदर बैठे हुए लोग, उनको इतना ज़्यादा पता नहीं लगता है। लेकिन सस्पेंशन हार्ड है तो सीधा वहाँ ब्रेकर आया, मतलब गड्ढा आया है, कुछ भी ब्रेकर आया तो वो हमें भी सीट तक पहुँचता है। यही कंपैरेटिवली मेरे पास दूसरी गाड़ी सियाज है, उसमें मैं अगर सेम ब्रेकर से, सेम उबड़ खाबड़ रास्ते से सियाज में निकलूँगा और मैं इग्निस में निकलूँगा, तो सियाज में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता लगेगा, मेरी कमर तक झटका नहीं आएगा, पर इग्निस में कमर तक झटका आता है। तो अगर आपको कमर वमर में दिक्कत है तो भाई साहब इग्निस नहीं लेनी है आपको। फिर तो आपको मैं बताऊँगा, आप भाई सॉफ्ट सस्पेंशन वाली कार देखो, टाटा वाटा की बड़ी सॉफ्ट सस्पेंशन वाली है, और नहीं तो कोई सीडान देख लेना, बजट में तो ठीक है।
बात करते हैं सस्पेंशन की बात। अच्छा, पीछे जो है ना, जो सस्पेंशन हार्ड है तो पीछे ज़्यादा फील होते हैं, क्योंकि पीछे वाली जो सीट होती है तकलीफ टायर के ऊपर ही होती है, तो वहाँ थोड़े ज़्यादा फील होते हैं सस्पेंशन की जो हार्डनेस होती है, तो गाड़ी उछलती ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत लगती है। तो अगर आपकी फैमिली है, 2 लोग आगे बैठेंगे, 2 लोग पीछे बैठेंगे, आप चलाओगे, तो एज ए फैमिली के लिए अगर आप गाड़ी देख रहे हैं तो भाई मुझे लगता है कि इग्निस ने थोड़ी सी आपको परेशानी करेगी, क्योंकि ब्रेकर वेकर आ गया, तेज़ निकाल दी तो बच्चे उछल के ऊपर छत पे लग रहे हैं, वो नहीं, या किसी कमरे में झटका लग गया, ठीक है। तो थोड़ा सा वो मुझे मामले में इग्निस के दिक्कत लगी, सस्पेंशन मज़ेदार नहीं लगी उसकी। थोड़ी एवरेज की बताता हूँ, जो इसकी एवरेज है वो शहर के अंदर ट्रैफिक रहता है तो 14-15 के आसपास आती है, और अगर हाईवे की हम बात करेंगे तो 22-23 तक निकल जाती है, अच्छे से चलाएंगे तो। चलाने वाले ज़्यादा भी निकाल देंगे, कोई बात नहीं है। और बात करते हैं हम, किसकी बात करें, सस्पेंशन हो गया। पिछली सीट थोड़ी सी बैठने के लिए थाई सपोर्ट कम है, ये भी आपको बता दूँ, वो जहाँ तक मुझे ध्यान है थोड़ा सा i10 में थोड़ा ज़्यादा है वो सपोर्ट। इन जनरल AMT की दिक्कत मैं बताता हूँ आपको। अगर आप ओवरटेक करते हैं और आपको बहुत ही मतलब ज़्यादा पावर से ओवरटेक करना है, गाड़ी को उस टाइम में बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, स्पेशली ऐसे पहाड़ों में ओवरटेक में, तो आपको अगर चढ़ाई पे ओवरटेक कर रहे हैं तो पावर ज़्यादा चाहिए रहती है। यहाँ पावर और सडन ओवरटेक है, बहुत जल्दी से करना है, पावर के साथ करना है, तो वहाँ थोड़ी AMT की गाड़ी में कॉन्फिडेंस कम आएगा आपको ओवरटेक करने में। उसका कारण ये होता है, मैनुअल में आपको पता है आपने जो गियर लगा दिया वही गियर चलेगा, उसके हिसाब से आप आगे निकल जाएंगे पंजा दबा के। लेकिन AMT में क्या है कि अगर आप चल रहे हो, आपने ओवरटेक के लिए पंजा दबा दिया और गाड़ी को वहाँ पे फील हुआ कि भाई मुझे गियर चेंज करना चाहिए यहाँ पे, तो गाड़ी क्या करेगी, सडनली गियर डाउन कर देगी, क्योंकि पावर की डिलीवरी ज़्यादा देने के लिए। चौथे गियर में है तो वो तीसरे गियर में आ जाएगी एकदम से, एग्जाम्पल स्पीड उसको जितना पंजा दबाया उसके हिसाब से स्पीड को मैच करने के लिए, पावर देने के लिए। तो उसमें क्या है, वो गियर चेंज करती है। AMT का गियर चेंजिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, तो 1 सेकंड का डिले होता है, तो जहाँ आपको ओवरटेक करनी है तो आप झटका फील करोगे वहाँ पे, और जो गियर चेंज हुई उतनी देर में तो थोड़ा सा आप एक तरह से वो डिले हो जाएगा उसमें ओवरटेकिंग में, तो जो आपने टाइम सोचा था ओवरटेक करने का वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा AMT की दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा हो वहीं पे ओवरटेक करने में वहाँ कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा आता है। जहाँ बहुत ही कम गैप हो और बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, या तो आप पहले से ही उसको सेकंड गियर में रखें या जो भी थर्ड गियर में एक लोअर डाउन में करके फिर आप कर लें तो फिर भी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये थोड़ा सा है, पर ये क्या है कि नॉर्मल जो बंदा होता है ना, ये मैनुअल जिन्होंने चलाई होती है उनको फीलिंग होती है वाली, क्योंकि उन्हें आदत पड़ी होती है उस हिसाब से करने की। अच्छा, मैं थोड़ा सा अभी बताता हूँ कि लेनी चाहिए किसको और किसको नहीं लेनी चाहिए। देखो, और आपका जो पर्पस है वो सिर्फ ट्रैफिक से बचना है और ये झंझट से बचना है कि भैया गियर चेंज करना, बार बार क्लच दबाना, ये करना, तो गाड़ी अच्छी है, आप ले लो। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एवरेज भी बाकियों से कंपैरेटिवली ठीक देगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि भाई, ये सोच रहे हो कि भाई AMT लेके मैंने बहुत मतलब मज़ा आ जाएगा चलाने में, हवाबाजी पूरी हो जाएगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि AMT में मज़ा ही नहीं आता चलाने में उस बंदे को जो कि पुराना ड्राइवर होता है और जिसको गाड़ी अपने हिसाब से चलाने की आदत नहीं। ये गाड़ी आपको अपने हिसाब से चलाती है, थोड़ा बहुत आप कर लेंगे, पर इसका कहीं ना कहीं रहता है कि अपने हिसाब से गियर चेंज करती है। आप मैनुअल में आप 1000 पे गियर चेंज कर लो, 1000 RPM पे, 1100 RPM पे,
एवरेज निकल जाती है अच्छी, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज अच्छी निकालनी है तो। पर इसमें क्या होता है कि एवरेज आपके हाथ में उतनी नहीं हो पाती है, क्योंकि मतलब इसने गियर करना ही चाहिए 2000 RPM पे जाके, तो वो जिसको जब तक वो RPM नहीं मिलेंगे गियर चेंज नहीं करेगी। स्पीड और RPM काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन लगा के करती है, कितनी स्पीड पे चल रही है, कितना RPM पहुँच गया, तो वो जब तक नहीं मिलेगा ये नहीं करने वाली है। तो उसकी वजह से भी थोड़ी एवरेज डाउन होती है, वो हर गाड़ी की ट्यूनिंग अलग होती है। तो पर मारुति की AMT फिर भी बाकियों से बेटर एवरेज दे देगी आपको। एक जो दिक्कत मुझे AMT की लगती है वो ये लगती है कि जब ये क्रोलिंग करना शुरू होती है, जीरो से उठती है, पंजा उठाते ही बिल्कुल जीरो पे खड़ी हुई है और मैंने जैसे ही ब्रेक से पैर हटाया तो उठेगी, चलना शुरू होगी, तो वो ऐसे नहीं पंजा हटाती एकदम से नहीं भागती, आधे सेकंड का 1 सेकंड का डिले होता है। तो जो मैनुअल चलाने वाले हैं तो आदत है सीधा क्लच हटाया और क्लच से पैर हटाया और इस साथ में दे देते हैं, वो तो चल पड़ती है, कोई डिले तो होता ही नहीं, कोई भी माइक्रो सेकंड का होता होगा। इसमें थोड़ा सा होता है, तो वो थोड़ा सा पुराने बंदे उन्हें फील होगा, जो नया जिसके लिए भैया यही गाड़ी पहली है उसको कुछ नहीं फील होगा। तो देखो अगर कोई न्यू पर्सन है बिल्कुल ही, जिसने गाड़ी नहीं चलाई हो, जो पहली यही गाड़ी चलाने वाला है, उसके लिए तो ठीक है, उसको तो बहुत बढ़िया लगने वाली है ये। क्योंकि भाई जिसने कोई दूसरी चीज़ का पता ही नहीं है तो उसको तो यही बेस्ट लगेगा, उसके लिए बेस्ट होगा भी। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि हमारे लिए जिसको पता है कि भाई गाड़ी की ये डिले है, इससे कोई दिक्कत कुछ नहीं हो रही है। हम आधा सेकंड पहले पहुंच के हम कोई मतलब आधा सेकंड पहले उठ के कोई तीर नहीं मार लिया, ओवरटेक करके कोई तीर नहीं मार लिया, हम बहुत आगे नहीं निकल जाते। वो बस क्योंकि मेंटल हमारा जो दिमाग हमारा काम उस तरह से करता है कि हमें उसमें अच्छा लग रहा है। पर जिस बंदे ने गाड़ी चलानी ही उससे सीखी, उसका हाथ ही उसी से सेट है भाई, उसको उस हिसाब से अपनी टाइमिंग प्रोग्राम करनी है, उसको उस हिसाब से चलना है कि हाँ आराम से मैं ओवरटेक करूँगा, जगह है तो कर रहा हूँ। बल्कि बेटर है भैया, वो जल्दबाजी करेगा ही नहीं, वो अच्छा ड्राइवर बन जाएगा। वो जहाँ ओवरटेक करनी जगह की वहीं ओवरटेक करेगा, फालतू जगह करेगा ही नहीं। दूसरा वो झटके से उठाएगा ही नहीं गाड़ी को, चलाएगा ही नहीं, तो ये अच्छी बात है। तो उसका तो बल्कि और अच्छी उसकी ड्राइविंग स्किल्स हो जाएंगे कि वो बेटर रहेगा, अच्छा ड्राइवर बन जाएगा। तो AMT उस मामले में ठीक है। बस वही है कि देखो हर एक बंदे गाड़ी कोई भी चीज़ हो, वो एक के लिए कोई चीज़ अच्छी, एक के लिए बुरी है। नए बंदे को अच्छी लगेगी और पुराने बंदे को नहीं लगेगी। तो भाई ये एक सिक्के के 2 पहलू की तरह काम करती है ये वाली चीज़। बस देख लो, जिसकी जो ज़रूरत है, जो प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से लो।